बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है सेकंड ईयर की, और आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट करवा दिया। और मैंने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है इंटीग्रेशन का। तो इस इंटीग्रेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 2 आना चाहिए। इसके बाद आपने चैप्टर नंबर 3 के ऊपर आना है, फिर आपको समझ आएगी। तो बच्चों, मैंने एक्सरसाइज 3.1 से लेकर 3.5 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6। बच्चों, 3.6 के अंदर है ना इंटीग्रेशन के ऊपर है ना लिमिट दे दी उसने। ये देखें, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1, और इंटीग्रेशन के ऊपर ये वाली जो सी लिमिट है ना, ये कहलाती है अपर लिमिट, और ये नीचे वाली जो सी लिमिट है ना, ये कहलाती है लोअर लिमिट। और x² + 1 × dx। तो बच्चों, हमने इसकी क्या फाइंड करनी है? इंटीग्रेशन। इसके बाद आपने अप्लाई कर देनी है लिमिट। तवज्जो करिएगा, जिस इंटीग्रेशन के ऊपर क्या आ जाए? लिमिट आ जाए, यानी ऊपर अपर लिमिट आ जाए, लोअर लिमिट आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं डिफाइनाइट फंक्शन। तो बच्चों, ये डिफाइनाइट फंक्शन की आप लोगों ने क्या फाइंड करनी है? इंटीग्रेशन। तवज्जो करिएगा, हम रूल है ना सीख चुके हैं। पावर रूल भी सीख लिया इंटीग्रेशन का, क्वोशंट रूल भी सीख लिया इंटीग्रेशन का, और सब्स्टिट्यूशन भी सीख लिया इंटीग्रेशन की, और हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी सीख लिया। इस एक्सरसाइज के अंदर आपने कोई नया काम नहीं करना, सिर्फ आप लोगों ने इंटीग्रेशन के ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है, बस ये काम करना है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, ये एक से ज़्यादा टर्म है, तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा इंटीग्रेशन का? सम रूल। तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास आ गई इंटीग्रेशन की अलामत, x² की इंटीग्रेशन इंटू dx, फिर 1 की इंटीग्रेशन, फिर इंटू dx। अब इसके ऊपर भी अपर लिमिट, नीचे इसके लोअर लिमिट, ऊपर अपर लिमिट, नीचे लोअर लिमिट। तवज्जो करिएगा, ये आ गई मसावी। तो बच्चों, अब देखेंगे ये वेरिएबल के ऊपर क्या आ गई? पावर रूल। शायद इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। पावर रूल के अंदर है ना, आपने बेस का डेरिवेटिव देखना होता है। बेस क्या है? x का डेरिवेटिव यहाँ पर 1 मौजूद है, तो इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा? पावर रूल। क्या था हमारा पावर रूल? इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर आप लोगों ने डिवाइड करनी होती है। ये प्लस आ गया। 1 की इंटीग्रेशन होती है 1x, x के लिहाज से। तो बच्चों, अब क्या करेंगे? ब्रैकेट लगाकर है ना, इस तरह बड़ी ब्रैकेट लगाकर आपने यहाँ पर अपर लिमिट लिख देनी है, और नीचे क्या लिख देनी है? लोअर लिमिट। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, ये हमारे पास आ गया x⁻3, नीचे भी क्या आ गया? 3 + x, और ब्रैकेट, और यहाँ पर आ गई अपर लिमिट, नीचे क्या आ गई? लोअर लिमिट। इतना काम हम पीछे भी करते आए हैं, लेकिन आप जब भी इंटीग्रेशन के ऊपर लिमिट आ जाए ना, अपर और लोअर, तो आपने +c नहीं करना। ये बात आपने जहन में रखनी है। जब भी इंटीग्रेशन के ऊपर लिमिट आ जाए इस तरह अपर और लोअर, तो आपने +c नहीं करना। ये बात आपने जहन में रखनी है। तवज्जो करिए। अब क्या करेंगे? लिमिट अप्लाई करेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों, इस पूरे फंक्शन के अंदर x की जगह अपर लिमिट के अंदर, जहाँ पर x है वहाँ पर अपर लिमिट, और बटा 3 आ गया हमारे पास, और ये वाला प्लस आ गया। अब इस x की जगह अपर लिमिट क्या है मेरे पास? 2 है। तो फिर इस तरह ब्रैकेट लगाकर फिर करेंगे माइनस लोअर लिमिट। अब इस पूरे फंक्शन के x के अंदर ना ये लोअर लिमिट दर्ज करवा देंगे 1। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या दर्ज करवाएंगे? 1/3 + x की जगह 1 दर्ज करवा दिया। तो बच्चों, मैंने क्या किया? यहाँ पर मैंने लिमिट दर्ज करवा दी। ये पूरे फंक्शन के अंदर x की जगह मैंने 2 दर्ज करवा दिया, ये देख लें। फिर मैंने इस पूरे फंक्शन के अंदर x की जगह मैंने लोअर लिमिट दर्ज करवा दी। यानी जब भी इंटीग्रेशन के ऊपर लिमिट आ जाएगी ना, तो आप क्या करोगे? x की जगह अपर लिमिट, फिर माइनस लगा के x की जगह लोअर लिमिट। ये कंसेप्ट है, बस नया काम। यहाँ पर 2 की पावर 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया, बटा 3 + 2, और ये माइनस इसी तरह, और ब्रैकेट 1 की पावर 3 1 के बराबर, बटा 3 + 1 ये आ गया 8/3 + 2। ब्रैकेट से पहले माइनस लामते क्या करवा देंगे? तब्दील। तो ये माइनस का 1/3 और -1 आ गया।
तो ये मेरे पास आ गया 8/3 और ये माइनस का 1/3, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 1 है, तो प्लस का 1 आ जाएगा। अब इसका क्या ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या बनेगा 3। ये जो सा 3 है ना, इन तीनों के साथ क्या होता है मल्टीप्लाई। एलसीएम वैल्यू क्या होती है मल्टीप्लाई। 3 3 के साथ कैंसिल होके 8 आ गया, 3 3 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया, और 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई। 8 और 3 11, 11 में से 1 निकाल देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 10/3। तो बच्चों ये क्या है आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा, काम सारा तवज्जो का है। हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन। अपर लिमिट कितनी है 1 है, लोअर लिमिट कितनी है हमारे पास -1 है, और x की पावर 1/3 + 1 इंटू dx। तवज्जो करिएगा। अब बच्चों अपर लिमिट भी दे दी, लोअर लिमिट भी दे दी, तवज्जो करिएगा। अब सबसे देखो एक से ज़्यादा टर्म है तो कौन सा रूल लगेगा सम रूल। और सम रूल के अंदर आप लोगों ने क्या करना होता है हर एक टर्म की लहदा इंटीग्रेशन। x की पावर 1/3 इंटू dx, फिर 1 की इंटीग्रेशन इंटू dx। अपर लिमिट कितनी 1 है, लोअर लिमिट -1, अपर 1 है, लोअर लिमिट -1 है। तवज्जो अब यहाँ पर देखेंगे पावर रूल। पावर रूल की मैंने कंसेप्ट आप लोगों को पहली एक्सरसाइजों के अंदर सिखाया हुआ है। बेस का डेरिवेटिव यहाँ पर देखेंगे, 1 यहाँ पर मौजूद है तो फिर कौन सा रूल लगेगा पावर रूल। इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड, प्लस 1 की इंटीग्रेशन 1x। तो बच्चों साथ ब्रैकेट लगा के ना इस तरह दोनों इंटीग्रेशन की लिमिट सेम है तो अपर लिमिट नीचे आ गई लोअर लिमिट। तो ये मेरे पास आ गया x की, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 4/3, नीचे भी आ गया 4/3 प्लस x, प्लस सी नहीं करना बस आप लोगों ने। जब भी इंटीग्रेशन के ऊपर बच्चों लिमिट आ जाए ना आपने उस वक्त प्लस सी नहीं करना होता, ये बात आपने जहन में रखनी है। अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट -1। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर ले आएंगे तो ये 4/3 है तो ऊपर जाके 3/4 हो जाएगा, और x की पावर 4/3 और प्लस x आ गया, और ये आ गई हमारे पास अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट -1 है। अब क्या करेंगे इस पूरे फंक्शन के अंदर है ना लिमिट अप्लाई कर देंगे इस तरह। तवज्जो करिएगा, ये आ गया 3/4, x की जगह अपर लिमिट, अपर क्या है 1 है, 1 की पावर 4/3 प्लस x की वैल्यू 1 है। ये मैंने पूरे फंक्शन के अंदर है ना x की जगह अपर लिमिट दर्ज करवा दी, फिर माइनस लगा के इस पूरे फंक्शन के अंदर x की जगह मैं लोअर लिमिट दर्ज करवाऊंगा। ये आ गया 3/4 और x की वैल्यू कितनी है -1 और ऊपर 4/3, और ये प्लस आ गया x की वैल्यू क्या दर्ज करवाएंगे -1, ब्रैकेट क्लोज। तो बच्चों ये 3/4 आ गया, 1 की पावर 4/3 किसके बराबर होती है 1 के ही बराबर है। तो 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, और प्लस 1 और ब्रैकेट क्लोज, ये माइनस आ गया और ये आ गया 3/4। ऊपर पावर कौन सी है जुफ्त है, ऊपर वाली पावर देखनी होती है। ऊपर पावर अगर जुफ्त हो ना, जुफ्त हो तो ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा पावर ये ख़त्म हो जाएगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा +1, प्लस माइनस -1 आ गया। मैंने पूरे फंक्शन के अंदर ये आ गया 3/4 + 1, ब्रैकेट से पहले माइनस लामते तब्दील, -3/4 नफ़ी नफ़ी जमा का 1 आ गया। तो ये प्लस माइनस कैंसल, 1 + 1 कितना आ गया 2। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने।
तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अपर लिमिट कितनी है हमारे पास 0, लोअर लिमिट कितनी है -2, 1 ओवर 2x - 1 और ऊपर होल का स्क्वायर इनटू dx। तवज्जो से समझिएगा। तो बच्चों सबसे पहले ना ये पावर को ऊपर ले जाएंगे, तो ये इंटीग्रेशन इसी तरह अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट -2, ये फंक्शन को ऊपर ले जाएंगे तो ये 2x - 1 और ऊपर पावर कितनी आ गई -2 इंटू dx। अब इसके ऊपर है ना पावर रूल चेक करेंगे, फंक्शन के ऊपर क्या आ गई पावर, शायद इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। पावर रूल का कंसेप्ट क्या था, इस बेस का डेरिवेटिव साथ देखना है हमने। अगर मैं बेस का डेरिवेटिव लेता हूँ ना 1 का 0, 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2, तो यहाँ पर इस बेस का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए था 2। तो यहाँ पर किस चीज़ की कमी है 2 की। तो बच्चों हम क्या करेंगे 2 के साथ डिवाइड भी करवा देंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये देख ले मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया, 2 के साथ डिवाइड। अब बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। तो इस पावर में ऊपर एक प्लस करवा देंगे, यही पावर नीचे डिवाइड, प्लस सी नहीं करेंगे बल्कि ब्रैकेट लगा कर है ना इस तरह, यहाँ पर अपर लिमिट नीचे लोअर लिमिट। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 1/2 और ये मेरे पास आ गया 2x - 1, माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस का 1 नीचे भी -1। तो अपर लिमिट कितनी हमारे पास है 0, लोअर लिमिट -2। तो बच्चों जमा नफ़ी नफ़ी हो गया, तो ये माइनस का 1/2 मैंने बाहर निकाल लिया, ये पावर नेगेटिव की थी, नीचे आके पावर पॉजिटिव की होगी इस तरह। अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट -2, तो ये माइनस का 1/2 इसी तरह। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, x की जगह अपर लिमिट, फिर माइनस लगा के x की जगह लोअर लिमिट। तवज्जो करिएगा। तो मैंने इस पूरे फंक्शन के अंदर x की जगह अपर लिमिट क्या थी 0, फिर इस पूरे फंक्शन के अंदर x की जगह लोअर लिमिट क्या थी -2। तो बच्चों ये माइनस का 1/2 ब्रैकेट, तो ये 1 ओवर -1, ये टर्म 0 होगी। तो ये मेरे पास आ गया माइनस, इसी तरह 1 ओवर जमा नफ़ी का 4 - 1 ब्रैकेट क्लोज, ये माइनस का 1/2 प्लस 1 कैंसिल होके -1 आ गया। तो बच्चों ये माइनस का 5 हो गया, ये आ जाएगा 1 ओवर -5। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये माइनस का 1/2 ब्रैकेट नफ़ी जमा -1 प्लस का 1/5 आ गया। अब क्या करेंगे, माइनस का 1/2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, नफ़ी जमा का 1/2, नफ़ी जमा नफ़ी 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया, 5 दूनी 10 आ गया मेरे पास। अब मैं इसका क्या ले लूँगा एलसीएम आ जाएगा 10। अब यही 10 इसके साथ भी ज़रब है, इसके 2 5 10 5 आ गया, 10 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 5 में से -1 करेंगे 4 आ गया बटा 10। अब 2 के टेबल पे 2 दूनी 4, 2 5 10, तो मेरे पास आ गया 2/5 आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 3। तवज्जो करिएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, लेकिन आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो हमें क्या दे दिया, इंटीग्रेशन अपर लिमिट कितनी है 2, लोअर लिमिट -6, जज़र 3 - x इंटू dx। तो बच्चों क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन लेंगे। तो ये आ गई मसावी इंटीग्रेशन, अपर लिमिट कितनी है 2, लोअर लिमिट -6, 3 - x और जज़र की कीमत होती है 1/2, जज़र की कीमत 1/2 इंटू dx। अब देखो फंक्शन के ऊपर पावर आ गई, शायद इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। पावर रूल के अंदर हमने बेस का डेरिवेटिव देखना होता है, बेस का डेरिवेटिव 3 का 0, x का -1, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था -1। तो हम क्या करेंगे, -1 बाहर भी लगा देंगे और
माइनस बाहर भी लगा देंगे और माइनस अंदर भी लगा देंगे। तो ये आ गया 3 माइनस एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, कौन सा रूल लगेगा? पावर रूल। तो क्या था पावर रूल हमारा? इस पावर में ऊपर एक प्लस करवा देंगे, यही पावर नीचे डिवाइड, प्लस सी नहीं करेंगे बल्कि इस तरह ब्रैकेट लगाकर है ना, ऊपर अपर लिमिट नीचे लोअर लिमिट, नीचे लोअर लिमिट लगा देंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, नीचे लोअर लिमिट। अब क्या करेंगे? लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो ये माइनस इसी तरह आ गया 1, तो ये आ गया हमारे पास 3 माइनस एक्स की पावर 3/2, नीचे भी 3/2, ब्रैकेट बंद, अपर लिमिट 2 है और लोअर लिमिट -6 है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये 3/2 है ना, तो ऊपर जाके हो जाएगा 2/3, तो ये माइनस का 2/3 मैंने बाहर निकाल दिया और ये 3 माइनस एक्स की पावर 3/2, तो ये आ गई 3/2, ऊपर अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट -6। अब लिमिट दर्ज करवा देंगे, माइनस का 2/3 इसी तरह इस पूरे फंक्शन के अंदर x की जगह अपर लिमिट, अपर क्या मेरे पास 2 और ऊपर पावर आ गई 3/2, फिर माइनस लगा के इस पूरे फंक्शन के अंदर x की जगह लोअर लिमिट, तवज्जो करनी है। तो ये 3 इसी तरह, माइनस x की वैल्यू कितनी है? -6, इसके साथ भी माइनस है तो +6 आ गया और ऊपर पावर 3/2, ब्रैकेट बंद। तो ये माइनस का 2/3 आ गया, तो 3 में से -2 करेंगे तो 1 आ गया, 1 की पावर 3/2 माइनस 9, 6 और 3 9, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और ऊपर आ गया 3/2, ब्रैकेट बंद। तो ये माइनस का 2/3, ब्रैकेट 1 की पावर 3/2 1 के बराबर ही है और ये माइनस, ये 2 इस 2 के साथ कैंसर, 3 की पावर 3, 3 3 9 9 3 27, कितना आ जाएगा? 27 माइनस का। तो बच्चों नेक्स्ट हम यहाँ पर करेंगे, तो ये माइनस का 2/3 ब्रैकेट प्लस का 1 है, माइनस का 27 है तो माइनस का 26 आ जाएगा। तो बच्चों ये 26 नफ़ी जमा हो गया, तो 26 दूना 54/3 आ गया। नफ़ी जमा हो गया और 26 दूना 52, 26 दूना कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। तो यही बच्चों हमारा क्या है? फाइनल आंसर है इसका। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह बच्चों करेंगे। अपर लिमिट कितनी दे दी? 5 का जजर, लोअर लिमिट हमारे पास 1 है, 2t - 1 ऊपर होल की पावर क्यूब और सारे का जजर। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे? जजर को ख़त्म करेंगे। तो जो करनी है आप लोगों ने, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जजर को ख़त्म करेंगे। ये आ गया हमारे पास 2t - 1 और ये आ गई पावर 3। जजर की कीमत होती है 1/2, तो नीचे 2 आ जाएगा इस तरह। तो बच्चों ये आ गई इंटीग्रेशन। अपर लिमिट कितनी है? 5 का जजर, लोअर लिमिट हमारे पास 1 है इंटू dt। अब इस बेस का डेरिवेटिव देखेंगे, तवज्जो करनी है। 1 का 0, 2t का डेरिवेटिव क्या बनेगा? 2। तो यहाँ पर किस चीज़ की कमी है? 2 की कमी है। तो हम क्या करेंगे? 2 के साथ डिवाइड भी करवा देंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे। तवज्जो करनी है। 2t - 1 और ऊपर 3/2, ये 2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई भी करवा दिया, 2 के साथ डिवाइड भी करवा दिया। अब बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो कौन सा रूल लगाएंगे? पावर रूल। तो क्या था हमारे पास? पावर रूल। इस पावर में ऊपर एक प्लस करवा देंगे, यही पावर नीचे डिवाइड हो जाएगी इस तरह। तो बच्चों प्लस सी नहीं करेंगे बल्कि ब्रैकेट लगा कर है ना, यहाँ पर अपर लिमिट दर्ज करवा दी, नीचे लोअर लिमिट दर्ज करवा दी। तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास 1/2 इसी तरह ब्रैकेट, तो ये मेरे पास आ गया 2t - 1 और इसका जब हल करेंगे ना तो ये आ जाएगा 5/2। तो नीचे भी 5/2, तो ऊपर जाके 2/5 हो गया, यानी 2/5 हो गया। तो अपर लिमिट कितनी? 5 का जजर, लोअर लिमिट हमारे पास 1 है
अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये इसका एलसीएम लेंगे तो ये 5/2 बनेगा, तो ऊपर जाके 2/5 हो गया, ये 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, 1/5 को बाहर निकाल देंगे, ये आ गया 2t-1 और ऊपर पावर 5/2 और अपर लिमिट कितनी है 5 का जजर, लोअर लिमिट है 1 है। अब क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। इस पूरे फंक्शन के अंदर x की जगह अपर लिमिट, अपर कितना 5/2 और ये -1 आ गया, अपर लिमिट दर्ज करवा दी, ऊपर 5/2 माइनस, इस पूरे फंक्शन के अंदर x की जगह लोअर लिमिट 2 आ गया, t की जगह 1 -1 ऊपर 5/2 और ब्रैकेट बंद, x की t की जगह अपर लिमिट फिर t की जगह लोअर लिमिट, 5 का जजर है हमारे पास, ये 1/5 इसी तरह, और ये आ गया हमारे पास 2 × 5 का जजर -1 और ऊपर आ गई 5/2 माइनस, और ये 2 को 1 के साथ ज़रब करेंगे, 2 में से -1 करेंगे तो 1 की पावर 5/2, तो बच्चों ये मेरे पास 1/5 और ये 2 × 5 का जजर -1 ऊपर आ गया 5/2, 1 की पावर 5/2 1 के ही बराबर है। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 करें। नंबर 6 इंटीग्रेशन 5 का जजर, अपर लिमिट 5 का जजर है, लोअर लिमिट 2 है, x² -1 का जजर इनटू dx। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये इंटीग्रेशन इसी तरह 5 का जजर और नीचे क्या है 2, ये आ गया x² -1 और जजर की कीमत होती है 1/2, ये वाला x बाद में लिख देंगे इनटू dx। अब इसके ऊपर कौन सा रूल चेक करेंगे, पावर रूल। क्या सी ट्रिक पावर रूल की, बेस का डेरिवेटिव देखना होता है, 1 का 0, x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो यहाँ पर किस चीज़ की कमी है 2 की, तो हम क्या करेंगे 2 के साथ डिवाइड भी करवा देंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये 1/2, ये 2 के साथ मैंने डिवाइड भी मल्टीप्लाई भी करवा दिया डिवाइड। अब बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो कौन सा रूल लगेगा इसके ऊपर, पावर रूल। क्या था पावर रूल, इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड, प्लस सी नहीं करेंगे बल्कि ब्रैकेट लगा कर है ना, इस तरह यहाँ पर अपर लिमिट मेंशन करवा देंगे, नीचे लोअर लिमिट। तो जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये 1/2 इसी तरह आ गया ब्रैकेट, तो ये मेरे पास आ गया x² -1, इसको हल करेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा, तो ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा, ये 3/2 है ना, ऊपर जाके 2/3 और ये ब्रैकेट बंद। अपर लिमिट कितने हैं 5 का जजर, लोअर लिमिट 2 है। तो बच्चों ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, 1/3 था ये मैंने बाहर निकाल लिया और ये x² -1 की पावर 3/2 और ऊपर अपर लिमिट कितनी है 5 का जजर, लोअर लिमिट 2 है। अब क्या करेंगे, लिमिट दर्ज करवा देंगे इस पूरे फंक्शन के अंदर, x की जगह अपर लिमिट, अपर लिमिट आ गई मेरे पास, फिर माइनस लगा के इस पूरे फंक्शन के अंदर x की जगह लोअर लिमिट, तो ये 1/3 इसी तरह मरबा जजर कैंसिल हो गया, 5 -1 ऊपर आ गया 3/2, 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया, -1 ऊपर आ गया 3/2 ब्रैकेट बंद, 1/3 इसी तरह 5 में से -1 करेंगे 4 आ गया, 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और ऊपर आ गया 3/2 माइनस 4 में से -1 करेंगे 3 और 3 की पावर 3/2। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर ले जाएंगे, 1/2 3 इसी तरह आ गया, ये 2 के साथ कैंसिल, 2 की पावर 3 8 आ गया, 8 आ गया हमारे पास और -3 की पावर 3/2। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। ये 2 के साथ कैंसिल, 2 की पावर 3 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 और ये 3 की पावर 3/2 इसी तरह। बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह 7 करें। नंबर 7, अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 1 है, तो x/x² + 2। तो बच्चों दो वैल्यू क्या हो रही है डिवाइड, तो यहाँ पर कौन सा रूल चेक करेंगे, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल का कंसेप्ट क्या था, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर देखना होता है।
टू का 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x। तो ऊपर किस चीज़ की कमी है 2 की, तो वो हम पूरी कर देंगे। 2 के साथ हम डिवाइड भी करवा देंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे। इस तरह एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी एक्स, तो ये 1/2 इसी तरह आ गया। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो नेचुरल लॉग और नीचे वाला फंक्शन कर देंगे इस तरह। प्लस सी नहीं करेंगे बल्कि ब्रैकेट लगा के ना, यहाँ पर अपर लिमिट नीचे लोअर लिमिट, तो ये 1/2 इसी तरह आ गया ब्रैकेट। अब x की जगह क्या दर्ज करवाएंगे अपर लिमिट, फिर माइनस लगा के x की जगह लोअर लिमिट दर्ज कर देंगे इस तरह ब्रैकेट क्लोज। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास 1/2 इसी तरह आ गया ब्रैकेट नेचुरल लॉग 2 का स्क्वायर लिया 4 + 2 करेंगे 6 आ जाएगा। अपर लिमिट कितनी हमारे पास 2 है, लोअर लिमिट 1 है। तो ये 2 का स्क्वायर लिया 4 + 2 कितना आ गया 6 माइनस नेचुरल लॉग, ये प्लस का 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 + 3 हो गया और ब्रैकेट बंद नेचुरल लॉग 1/2। अब लॉग की प्रॉपर्टी, अगर लॉग के साथ 2 नंबर क्या होते हो माइनस, तो लॉग क्या करवा देता है डिवाइड। इस तरह लॉग क्या करवा देगा डिवाइड करवा देगा इस तरह 6/3, ये 1/2, 3 1 टाइम 3 2 टाइम नेचुरल लॉग 2 आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 7। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 8, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इंटीग्रेशन अपर लिमिट कितनी है 3, लोअर लिमिट 2 है और x - 1/x और ऊपर पावर कितनी है 2 इंटू डी एक्स। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। बेस का डेरिवेटिव ले, इस बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद नहीं है तो पावर रूल तो हम लगा नहीं सकते। अब क्या आ गया ऊपर, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसको थोड़ा सा मुख्तसर करेंगे। वो कैसे, देखो स्केयर आ गया, स्केयर ओपन कर देंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे स्केयर ओपन करेंगे। ये इंटीग्रेशन की अलामत इसी तरह अपर लिमिट लोअर लिमिट a का स्केयर प्लस b का स्केयर -2ab और ब्रैकेट बंद इंटू डी एक्स। अपर लिमिट कितनी है हमारे पास 3 है, लोअर लिमिट 2 है, तो ये आ गया x का स्केयर प्लस 1/x स्केयर, ये x के साथ कैंसिल होके -2 इंटू डी एक्स। अब एक से ज़्यादा टर्म है तो कौन सा रूल लगेगा सम रूल, तो सम रूल लगा देंगे। अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट अपर 3 है, लोअर 2 है, तो x स्केयर इंटू डी एक्स, ये ऊपर जाके x की पावर -2 इंटू डी एक्स, अपर 3 है लोअर 2 और -2 की इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। तवज्जो करनी है। अब बेस का डेरिवेटिव यहाँ पर साथ मौजूद है तो इसके ऊपर पावर रूल, इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड, तो ये बेस का साथ मौजूद है। पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड। 2 की इंटीग्रेशन होती है 2x, प्लस सी नहीं करेंगे बल्कि ब्रैकेट लगा के यहाँ पर अपर लिमिट नीचे लोअर लिमिट, अपर और लोअर दर्ज करवा दी। तो ये मेरे पास आ गया x की पावर 3/3 और प्लस x की पावर -1, नीचे भी -1 माइनस का 2x। अपर लिमिट कितनी है हमारे पास 3, लोअर लिमिट 2, x की पावर 3/3 जमा नफ़ी, ये पावर नेगेटिव के नीचे आके पॉजिटिव की -2x। अब लिमिट दर्ज करवा देंगे, अपर 3 है, लोअर लिमिट 2। इस पूरे फंक्शन के अंदर अपर लिमिट दर्ज करवाएंगे 3 की पावर 3/3 -1/3 -2x की वैल्यू 3, ये अपर लिमिट दर्ज करवा दी पूरे के अंदर। फिर माइनस लगा के x की जगह लोअर लिमिट 2 की पावर 3/3 -1/2 -2 इंटू 2 ब्रैकेट बंद, 3 की पावर 3, ये आ जाएगा 27/3 -1/3, 3 दूनी 6 आ गया, माइनस ब्रैकेट से पहले माइनस भी, अलामतें भी तब्दील करेंगे, 2 की पावर 3 8/3 आ गया, नफ़ी जमा आ गया 1/2, नफ़ी जमा का 4 आ गया, 2 दूनी 4,
ये 3 9 27 9 आ गया, माइनस का 1/3 माइनस 6 माइनस का 8/3 प्लस 1/2 प्लस 4। तो बच्चों अब क्या करेंगे, ये प्लस का 9 पहले बटे वाली रकम एक तरफ कर लेंगे, माइनस का 1/3 माइनस का 8/3 प्लस का 1/2। 9 प्लस का है माइनस का 6, तो प्लस का 3 बचेगा, प्लस का 3 या 9 और 4 13, 13 में से 6 निकालेंगे 7 आ जाएगा इस तरह। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये माइनस का 1/3 और माइनस का 8/3 और प्लस का 1/2 और प्लस 7, इसका एलसीएम कितना बनेगा 6। 3 दूनी 6, 2 आ गया माइनस का 2 प्लस माइनस 3 दूनी 6, 2 2 8 16 आ गया प्लस 2 3 6 3 आ गया, 6 7 42। तो बच्चों 42 और 3 ये कितना हो जाएगा हमारे पास 45 और माइनस का 18 प्लस का 45/6। तो अब इसमें से निकाल देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 23। तो ये हमारे पास आ जाएगा 45 माइनस का 18, यहाँ पर बन गया 15, 7 बच गया, तो 3 में से 2 आ गया, 27/6 आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अपर लिमिट कितनी है 1 है, लोअर लिमिट -1 है, x + 1/2 इंटू x² + x + 1 ऊपर जजर इंटू dx। तो बच्चों सबसे पहले इसके ऊपर कौन सा रूल चेक करेंगे, पावर रूल। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अपर लिमिट कितनी है 1 है, लोअर लिमिट -1, तो ये मेरे पास आ गया x² + x + 1 और इस जजर की कीमत होती है 1/2 और ये x + 1/2 इंटू dx। अब बेस का डेरिवेटिव देखेंगे, अगर मैं इसका बेस का डेरिवेटिव लेता हूँ ना तो x² का 2x, x का 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पर किस चीज़ की कमी है 2 की, तो हम क्या करेंगे 2 के साथ डिवाइड भी करवा देंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे। इस तरह तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये 1/2 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और 2 के साथ डिवाइड भी। अब बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो कौन सा रूल लगाएंगे, पावर रूल। तो क्या था पावर रूल, इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड, और प्लस सी नहीं करेंगे बल्कि इस तरह ब्रैकेट लगा कर है ना, अपर लिमिट नीचे लोअर लिमिट। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास आ गया 1/2 और ब्रैकेट x² + x + 1 और इसको हल करेंगे ना ये 3/2 आ जाएगा। ये 3/2 ऊपर जाके 2/3 नीचे वाली वैल्यू। अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट -1 है, अपर और लोअर। तो ये 2 2 के साथ कैंसिल, तो 1/3 कांस्टेंट था ना, इसको बाहर निकाल देंगे और ये x² + x + 1 की पावर 3/2 और अपर लिमिट कितनी है 1 है, लोअर लिमिट -1 है 1/3। अब लिमिट दर्ज करवा देंगे। अब x की जगह अपर लिमिट, x की जगह अपर लिमिट दर्ज करवा दी हमने, फिर माइनस लगा के x की जगह लोअर लिमिट, x की जगह लोअर लिमिट दर्ज करवा देंगे इस तरह और ऊपर 3/2 इसी तरह आगे पास। तो ये 1/3, तो ये आ गया 3 की पावर 3/2 और ये आ गया -1, तो ये +1 -1 कैंसिल, तो -1 का जब स्केयर लेंगे तो +1 आ गया और ऊपर पावर आ गई 3/2। तो बच्चों ये मेरे पास 1/3 और ये आ गया 3 की पावर 3/2 और 1 की पावर 3/2 1 के ही बराबर है। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 9। इसी तरह बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने।
क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 इंटीग्रेशन। अपर लिमिट कितनी है हमारे पास 3 है, लोअर लिमिट 0 है, इनटू dx ओवर x का स्क्वायर प्लस 9। तवज्जो करनी है। तो बच्चों सबसे पहले इसके ऊपर क्वेश्चन रूल चेक करेंगे। क्वेश्चन रूल के अंदर है ना, हमने नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर देखना होता है। तवज्जो करें, अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं है। तो बच्चों ये अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 0, तो ये मेरे पास आ गया dx ओवर इस 9 को बना सकते हैं 3 का स्क्वायर और ये आ गया x का स्क्वायर इनटू dx। तो बच्चों हमने एक फार्मूला किया हुआ था a का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटीग्रेशन इनटू dx। ये फार्मूला था 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a प्लस c तो इसके अंदर करना है। ये देख रहे कांस्टेंट का स्क्वायर, यहाँ पर भी कांस्टेंट का स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर। क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर है, उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देंगे। तो ये 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a प्लस c नहीं करेंगे बल्कि ब्रैकेट लगा के रहना इस तरह, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब लिमिट दर्ज करवा देंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब क्या करेंगे, x की जगह अपर लिमिट, अपर क्या है 3 है, फिर माइनस लगा के x की जगह लोअर लिमिट क्या है मेरे पास 0 है, तो ब्रैकेट क्लोज। तो जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये मेरे पास 1/3, इसी तरह 3 के साथ कैंसिल हो के, तो ये मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स 1 आ गया। और ये 0 तकसीम 3 करेंगे 0, tan इनवर्स 0 होता है 0 के बराबर, तो ये क्या हो जाएगी 0, tan इनवर्स 0 के बराबर है, तो ये 1/3। इसी तरह tan इनवर्स -1 कैलकुलेटर पे निकालेंगे ना, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। अब डिग्री में तो जवाब दे नहीं सकते। अब 45 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ π/4, क्योंकि पाई की कीमत 180, 4 के साथ तकसीम करवाएंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा। अब ऊपर ज़रब पाई आ गया, 4 3 12 आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों इस एक्सरसाइज के अंदर है ना, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोगों को कंप्लीट करवाए हैं। तो बच्चों इंटीग्रेशन को समझने के लिए, इंटीग्रेशन का कंसेप्ट अच्छी तरह जहन में रखने के लिए, तो सबसे पहले आपने चैप्टर नंबर 2 करना है, फिर इसके बाद आना है अपने चैप्टर नंबर 3 के ऊपर, फिर आपको समझ आएगी। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।